अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे हो सब? आई होप के जो समझदार लोग होंगे वो कल के मार्केट अपडेट के बाद जो है बच गए होंगे। प्रॉफिट हुआ हो ना हुआ वो अलग बात है, पर बच गए होंगे। लॉस नहीं हो रहा होगा। और जो थोड़े जल्दबाजी लोग हैं, जो जल्दबाजी से काम लेते हैं, लॉस रिकवर करना चाहते हैं जल्द से जल्द। एक मेरी वीडियो थी हाउ टू हैव लेस लॉस इन फ्यूचर, में मैंने बार बार बताया था कि फ्यूचर में लॉस हो गया है ना, उसको रिकवर करने की कोशिश ना करो, दोबारा स्टार्ट ले लो। उसको रिकवर करने की कोशिश करो कि बार बार लिक्विडेट हो गया। और इस चीज़ से काफ़ी लोग जो है एग्री करेंगे, जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, कि और लॉस होता है। अगर आप रिकवर करना चाहोगे ना लॉस अपना, तो और लॉस होगा। 80-90% बार ऐसा होता है। कभी कभी लक चल जाए तो अलग बात है। और कल की जो मार्केट डेट थी जिसमें मैंने आपको कहा था लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना शुरू करो, उससे भी आपको फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ हुआ तो अब हो जाएगा। आज मैं थोड़ा और डिटेल्ड उसको डिस्कस कर लूँगा। ये बातें करने से पहले ये बता दूँ कि इस वीडियो में 3 चीज़ें डिस्कस होंगी। एक स्कैल्पिंग की टेक्निक कि आप क्या कर सकते हो, दूसरा मार्केट की अपडेट, और तीसरा सजेशंस, सपोर्ट और फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए कि वो क्या करें अब। काफ़ी लोग ना परेशान हैं कि अब करें क्या, हम बेचें, होल्ड करें क्या। जो नए लोग हैं जो यूएसडीटी में बैठे हैं वो भी सोच रहे हैं कि अब हम करें क्या। अच्छा, पहले तो ये बात समझ लो कि ऑल्ट्स को छोड़ दो फ़िलहाल, गोली मारो उसको, बीटीसी पे फ़ोकस करो। इस कंडीशंस में ना आपको बीटीसी को देखना है सिर्फ। 80-90% कॉइन बीटीसी को फॉलो कर रहे हैं। जो वेल्स कहते चढ़े हुए हैं थोड़े से, उनको ऊपर नीचे हो रहे हैं वो कॉइन। बाकी सारे कॉइन जो है ना वो बीटीसी को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सिंपल रूल है, सबको पता है। तो ऑल्ट्स के बारे में, डॉट के बारे में, वेट के बारे में, और भी जितने कॉइन हैं, टीकीओ के बारे में, इनके बारे में पूछना बंद कर दो कुछ दिन। बीटीसी देखो, बीटीसी क्या कर रहा है। बीटी जो होगा बीटीसी से होगा। अब बात करते हैं सेफेस्ट स्कैल्पिंग जो आप कर सकते हो। मैंने ग्रुप में भी बताया था कि मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा। हो सकता है कि एक सिनेरियो में करूँ, सिनेरियो में बताऊंगा, जिस सिनेरियो में करूँगा तब तक मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा। कुछ भी हो सकता है। अभी स्पॉट में मैं चीज़ें होल्ड करके बैठा हूँ। स्पॉट में मैंने नहीं बेची, बताया 52-53 के आसपास बेचूंगा, उससे पहले नहीं बेचूंगा। बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं कर रहा, स्कैल्पिंग कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने भी लॉस में बंद की थी, ज़्यादा लॉस नहीं था। ज़्यादा लॉस में बंद नहीं की थी, कोई कम लॉस था, काफ़ी कम लॉस में मैं बंद कर चुका था जब बिटकॉइन 64 पे था। ग्रुप में भी मैंने बताया था जब। पर उस लॉस को मैं रिकवर नहीं कर, वो लॉस इतना लॉस है कि वो मैं एक ट्रेड से रिकवर कर सकता हूँ, छोटी ट्रेड से, सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड से। पर नहीं, मैं डिसिप्लिन रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ ना करूँ, लेट द मार्केट मेक इट मूव। ठीक है, अपनी मूव कर ले, उसके बाद मैं जो हूँ अपना ट्रेड लूँगा, फिर मैं अपनी मूव करूँगा। पहले बीटीसी मूव कर ले, पहले बीटीसी मस्तियाँ कर ले, फिर मैं बीटीसी के साथ मस्तियाँ करूँगा। ठीक है, कल मैंने आपको रेंजेस बताई थी, अगर आपको याद हो, ऐसे तो याद ही होना चाहिए, इतनी पुरानी बात भी नहीं है, तकरीबन कोई 23-24 घंटे पुरानी बात है। वो ये रेंजेस थी। एक रेंज थी 58-200 300 से 64-800 तक। ठीक है, और एक रेंज नीचे ये 52-900 5300 53,000 52,000 से लेके 58,279। और मैंने इसमें कहा था कि आपने इसी रेंजेस में स्कैल्पिंग करनी है। ठीक है, इस रेंजेस में स्कैल्पिंग करने का क्या मतलब है? इस रेंजेस में स्कैल्पिंग करने का ये मतलब है कि आप रेंज टू रेंज जब स्कैल्पिंग करते हैं, लेवल टू लेवल स्कैल्पिंग करते हो। क्या होता है, अब देखो, आप स्कूल में पढ़ते हो, क्या होता है, पहले फर्स्ट ग्रेड में होते हो, फिर सेकंड में होते हो, फिर थर्ड में होते हो। तो ये ग्रेड चल रहे हैं अभी, ये फर्स्ट ग्रेड है, ये सेकंड ग्रेड है। जब सेकंड ग्रेड में है तो आपने सेकंड ग्रेड की चीज़ें पढ़नी है, उसको चीज़ों को समझना है। जब फर्स्ट ग्रेड में चला जाएगा आपने उसमें चीज़ें पढ़नी है। ठीक, डिमोट हो जाएगा, प्रमोट की जगह डिमोट हो जाओगे। तो अभी हम इस ग्रेड में, इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में आप कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्पॉट वाले भी, फ्यूचर वाले भी स्कैल्पिंग ऐसे कर सकते हो कि यार छोटे से छोटी मतलब सपोर्ट के करीब से लॉन्ग करो। शॉर्ट ना करना, शॉर्ट ना करना। इस वक्त शॉर्ट बनता ही नहीं है, इस वक्त शॉर्ट नहीं बनता। शॉर्ट करोगे फंस जाओगे। पीछे आप देखो ना, कितनी बार, एक बार, ये एक बार, ये दो बार, ये पिछले कोई एक महीने के अंदर दो बार ऐसा हुआ है कि इस जगह से वापस हमें बाउंस बैक मिला है, दो बार। और ये तीसरी बार भी चल रहा है, अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो शॉर्ट नहीं करना। बुल रन में मैं बहुत कम शॉर्ट करता हूँ,
मतलब मुझे 64 का आइडिया हो कि 64 से टूटेगा, नीचे जाएगा। मैंने बहुत कम स्कैल्पिंग की, स्कैल्प ली थी क्योंकि मैंने 78-80% प्रॉफिट में बंद कर दी थी। वरना मैं आजकल की जो बुल रन होता है ना, बुल रन में मैं शॉर्ट मिनिमम करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, और शॉर्ट नहीं करना आपने भी, ठीक है। लॉन्ग करो, करना है तो लॉन्ग करो, क्योंकि लॉन्ग करोगे, चलो यार इधर से लॉन्ग किया, ये टूट के नीचे भी आ गई, तो आपके पास एक होप तो हो गई ना कि यार हाँ अब चला जाएगा। शॉर्ट वालों की कोई होप नहीं है भाई। मतलब एक्सपेक्टेड है कि दोबारा आएगा इस रेंज में नवंबर में या दिसंबर के शुरू में, पर दिसंबर के मिड में, पर तब तक पता नहीं क्या हो जाए, लिक्विडेट होके बैठ जाओ। लॉन्ग करो। जो ये सपोर्ट लेवल आपको बताया ना 58-300 का, इसके आसपास करो, ज़्यादा से ज़्यादा 59 के आसपास लॉन्ग करो करना है तो। स्टॉप लॉस लगाओ 58-100 का, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है 58 51-100 का लगाओ या 58 का लगा दो, और ये हिट हो सकता है आराम सुकून से, पर ये सेफेस्ट तरीका है इसका स्कैल्पिंग करने का, ठीक है। आपका फर्स्ट किया आपने, इधर से लॉन्ग करते हो, ठीक है, लॉन्ग करते हो, ये आपकी रेंज टूटती है, ये रेंज टूट के कॉइन नीचे आना शुरू हो जाता है, आप बंद कर देते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके के पास क्या ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 4 आवर की टाइम फ्रेम की जो कैंडल है ना, वो क्लोज होने का वेट करो इस रेंज के नीचे, मतलब 58-200 की रेंज के नीचे। अब ये देखो, ये तकरीबन 28 अक्टूबर की बात है कि ये टूटी रेंज 58-200 तोड़ा बीटीसी ने, पर 4 आवर की कैंडल इसके नीचे मेरे ख्याल से इसने बंद नहीं की थी। हम देख लेते हैं 4 आवर पे भी क्या इसने रेंज बंद की थी। 27 अक्टूबर, हाँ ये बस ये नीचे विक लगी है, ये नीचे विक लगी है और ऊपर चला गया, तो बंद नहीं की। अगर बंद कर देता तो मैं सोच सकता था कि हाँ ये, क्योंकि मैंने 27 अक्टूबर की भी मार्केट अपडेट में ये कहा था कि अभी 52 से 5400 के दरमियान जाने के चांसेस हैं हमारे पास, पर नहीं गया। जब तक ये रेंज नहीं टूटती ना, तब तक सेफ बैठे रहो, स्पॉट वाले भी सेफ बैठे रहो, फ्यूचर वाले भी जिस तरह बोल रहा हूँ उस तरह करो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए आपके पास। लॉन्ग, सिर्फ लॉन्ग करना है। 62-63 पे जो ग्रुप में लोग कर रहे हैं ना, ये भाई 62 से शॉर्ट कर दो, 63 से शॉर्ट कर दो, कमा लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, नहीं कमा सकते हो, पर रिस्क है, काफ़ी रिस्क है। हो सकता है 62-63 से 66 पे निकल जाए, 70 पे निकल जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता भाई। तो ये फॉलो करो, ये चीज़ें फॉलो करो, इसी तरह स्कैल्पिंग करो। अच्छा, फिर उसके बाद इस रेंज में आ जाता है 4 आवर की एक कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके बाद सब्र करना है, ठीक है। सब्र करना है और इंतज़ार करना है कि ये 54-55 तक चला जाए। 54-55 के बाद आपने स्पॉट बाय, जो स्पॉट वाले हैं वो बाइंग करना शुरू कर दो। फ्यूचर वाले थोड़ा सा कम लिक्विडेशन रखनी है, ज़्यादा लिक्विडेशन नहीं रखनी। लॉन्ग कर सकते हो आप, ठीक है। मैं तब करूँगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक स्कैल्पिंग की छोटी सी टेक्निक हो गई। अच्छा, मैंने जो आपको बोला था मैं शॉर्ट करूँगा, करना हुआ तो मैं एक जगह से शॉर्ट करूँगा, वो जगह ये होगी, या तो 63-500 वो जगह होगी या 64-500 वो जगह होगी कि जहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है। और इंतज़ार करूँगा, तब भी रिस्क होगा कि इस जगह, इस तकरीबन ये जगह जो है ना, ये 63-500 की जगह, इस जगह से मैं शॉर्ट करूँगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 65-100 के आसपास स्टॉप लॉस होगा, जो कि रिस्की है। मतलब रिस्की तो है, मतलब एक चीज़ जो रिस्की, बहुत कम रिस्क है, ये है कि आप 54-55 से लॉन्ग कर लो। जो स्पॉट वालों, आप भी ये करो, ठीक है। आगे जो थर्ड मेरे इस टॉपिक, जो इस वीडियो का पर्पज़ है कि मैं स्पॉट और फ्यूचर वालों को कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, उसमें मैं स्पॉट वालों की भी बात करूँगा कि क्या करना है अभी, ठीक है। अब हम आते हैं मार्केट की अपडेट की तरफ, ठीक है। मार्केट की अपडेट की तरफ आते हैं, ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लीन हमें मिल जाए, बल्कि आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रख लो ताकि आपको रेंजेस का पता हो, आप ऊपर नीचे ना करते रहो चीज़ें। और मंडाते हैं और चलते हैं कि मार्केट अपडेट क्या है, क्या हो सकता है, कौन से बहुत स्ट्रॉन्ग की लेवल्स हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखें। ठीक है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास अभी ये आ रहा है कि अराउंड दिस एक हमारे पास बुल फ्लैग बन रहा है अभी इधर। सही है, ये हमारे पास अभी बुल फ्लैग बन रहा है जिसकी ये अभी नीचे वाली ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बड़े थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाके 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि कोई बुल फ्लैग बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ, बन रहा है पर ये 1 वीक पे आपको सही तरह समझ नहीं आएगा। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं इसको। तो ये और ये ड्राइंग मेरी थोड़ी बचपन से ख़राब है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, कि यार ये क्या ड्राइंग करता है भाई, वो बचपन से ख़राब है। तो अभी एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़ा बुल फ्लैग में ये 2 चीज़ें मिल रही हैं फ़िलहाल। ठीक है, इसके साथ अभी हम एमए मूविंग एवरेज लेते हैं। ये सारी चीज़ें ना मैं एक साथ समझाता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपस में ना सिंक हो रही हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें चूज़ की हैं कि यार ये चीज़ें काफ़ी सिंक हो रही हैं आपस में। 3-4 चीज़ें जो आपस में ना हमें बता रही हैं, हमारे चीख के बोल रही हैं कि भाई हमें भी सुनो थोड़ा सा, हमें भी इम्पोर्टेंस दो। ये हमारे पास मूविंग एवरेज आ गई। कलर इसका डिफरेंट करते हैं क्योंकि वो छुप रहा है। ये हमारे पास आ गई मूविंग एवरेज। साथ हम RSI को देखते हैं कि RSI में क्या हो रहा है। अच्छा, अभी इधर हो रहा क्या है, वो हो रहा ये है कि हमारे पास बुल फ्लैग्स ये बन रहे हैं। ठीक है, अभी जब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ शॉर्ट ना करना, और शॉर्ट ना करने की रीज़न ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बैठे हैं। ठीक है, ये वो सपोर्ट है जहाँ पे ये जो कि छोटा हमारे पास जो बुल फ्लैग बन रहा है उसकी भी सपोर्ट है, एक जो बड़ा लॉन्ग टर्म बुल फ्लैग बन रहा है उसकी भी सपोर्ट है, 50 MA भी हमारे पास है इधर। ठीक है, 50 MA भी हमारे पास, 50 MA की जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, वो भी है हमारे पास इधर। उसके बाद अगर आप ये देखें, ये अगर आप देखें ना तो जो RSI है, RSI के अंदर भी ये हमारा सप्लाई जोन है। ठीक है, सप्लाई जोन है जहाँ से हमें अक्सर जो है सप्लाई मिलती है कॉइन को पम्प करने की, कि यहाँ से एक ऐसा सप्लाई जो जोन है RSI का सपोर्ट रेंज है जहाँ से हमें अक्सर जो है ना रीटेस्ट मिलता है। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त इसको सपोर्ट कर रही हैं कि 60 मतलब इस जगह से पंप होगा, इसलिए शॉर्ट ना करना, बार बार कह रहे हैं शॉर्ट ना करना। ठीक है, फंस जाओगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ 60% चांसेस हैं कि 55 पे आएगा, पर शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट से बचना है। क्योंकि आप मेरे अपने सामने देख लें यार, ये इस बुल फ्लैग की भी ये सपोर्ट है, इस बुल फ्लैग की भी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, RSI भी हमें ये इंडिकेट कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ना इंडिकेटर्स है हमारे पास जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यार ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है 58,300 का, जिससे मार्केट रिटेस्ट कर सकती है, जिससे मार्केट बाउंस बैक कर सकती है।
ठीक है। तो इस जगह से शॉर्ट बनता ही नहीं है, इस जगह से शॉर्ट नहीं बनता। हाँ, अब ये मैं बता देता हूँ कि ये जगह टूटी तो कितनी खतरनाक है। जोन सी सपोर्ट, जोन सा लेवल बहुत स्ट्रांग होता है ना, उसका फिर टूटने पे उतना ही जो है ब्लड बाथ शुरू हो जाता है, ठीक है, उतना ही खून खराबा होता है। तो वो तकरीबन इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर ये जगह टूट जाती है, देखो अब मैं ये नहीं कह सकता कि यार यहाँ से पता क्या होगा, यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा, बस वाह, ऐसा टीए नहीं होता, ये टीए कहीं नहीं होता, कोई नहीं ये बता सकता, ये सारे अपनी तरफ से लगे होते हैं। देखो अभी पता क्या होगा, अभी यहाँ से यूं होगा, यूं टूटेगा, 53 पे जाएगा, 53 से ऊपर जाएगा और बस खत्म। या कुछ लोग अभी ये बोल रहे हैं इधर से यूं आएगा यूं चला जाएगा, ये तो भाई ये सारी बुलशिट है। कोई नहीं ये बता सकता कि किस जगह से ये उठेगा, एग्जैक्टली किस जगह से उठेगा। ये तो बता सकते हैं कि यार यहाँ से बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, यहाँ से इसको उठना चाहिए, पर ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई यहाँ से यूं ब्रश ला के ये यूं यूं, ये जी यूं यूं, बस कमाइए कमाइए, ऐसे कुछ नहीं होता। क्रिप्टो की मार्केट है, मजाक नहीं है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटती है तो हम रिटेस्ट करेंगे 53 54, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और इस रीजन की वजह से ये मैं यूं करके लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये रीज़न है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यूं होगा, पर अगर मैंने कहा कि अगर 58 to 100 की सपोर्ट हमारे पास टूटती है, टूटने का मतलब आपको बताया 4 आवर की जो कैंडल है वो क्लोज होनी चाहिए 58 to 100 के नीचे। अगर 58 to 100 के नीचे में ये मिल जाती है हमारे पास, ये जो 50 MA की सपोर्ट है जो कि अभी क्या बन रही है जी, 59,188 बन रही है। फिर उसके बाद ये बुल फ्लैग्स की जो है हमारे पास सपोर्ट्स हैं, तो ये जो सारी चीज़ें ना ये टूट जाएंगी। RSI की जो ये सप्लाई रेंज है ना ये भी टूट जाएगी, ये नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद इसने 55 54 53 52, मतलब 52 से 55 तक आप समझ लो कि इसने आना ही आना है। और कल भी बताया था कि सबसे ज़्यादा घबराने वाली बात होगी 52 से अगर नीचे आता है तो, 52 से अगर कॉइन ये BTC नीचे आता है तो काफ़ी घबराने वाली बात है। पर नीचे आने का मतलब क्या है, विग्स ना लगाए, 4 आवर की कैंडल क्लोज करे नीचे आ गए तो घबराएंगे भाई हम, तब तक नहीं घबराएंगे, तब तक हम इस तरह ही बैठे हैं। तो ये अभी सिनेरियोज है कि इस जो है ना की लेवल्स पे फोकस करो। और दूसरा ये कि इन सिचुएशन में ना सीखा करो, जितना सीख सकते हो सीखो। ये मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, इनको आप खुद ड्रॉ करो, स्क्रीनशॉट लो अभी, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो इनके, ये लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं बता देता हूँ कि कौन सी ये जी 58 400 है, 68 220 है, ठीक है। ये लेवल 66 है, ये 48 900 है। तो ये आप ले लो, इसको अपना खुद ग्राफ बना के देखो, ठीक है। और साथ साथ उसको फॉलो करो कि ये चीज़ें टूट रही हैं नहीं टूट रही, क्या होने वाला है, किस तरह होने वाला है। इंतज़ार करना है 4 आवर का, ये बार बार बता रहा हूँ, लोग पैनिक हो जाएंगे पहले। अब बात करते हैं मेरी पर्सनल ओपिनियन की। ये तो मैंने सारी बातें वो की हैं जो कि टीए बेस्ड थी, ठीक है। मैं भी टीए बेस्ड ही बात करूँगा, पर उसके अंदर ना कोई इमेजिनेशन होंगी। ये सारी फुल टीए बेस्ड बातें हैं, ठीक है। ये इसमें मेरी कोई अपनी कोई चवली नहीं है कि यार ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, मेरी कोई चवली नहीं है। सीधे सीधे जो है टीए की बातें चल रही थी अभी तक। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन लो कि क्या हो सकता है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है वो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से हमें पुल बैक मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमें पुल बैक मिलेगा, और ये मैंने आपको एक रेंज बताई हुई है जो कि आपको पहले ही बताई है। यहाँ से पुल बैक मिलेगा 63 500 से लेके 64 500 65, मतलब इस रेंज में हमें पुल बैक मिलेगा। इस रेंज में पुल बैक मिल के उसके बाद इस रेंज को टच होगा, इस रेंज को तोड़ेगा नहीं। तोड़ने का मतलब हमेशा बताता हूँ, तोड़ने का मतलब यह है कि 4 आवर का
कैंडल क्लोज हो जाए नीचे इसके ऊपर, उसके तोड़ने का ये मतलब, अगर 4 आवर के ऊपर क्लोज हो जाती है फिर भाई ऊपर ही ऊपर है। और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम टू द मून चले जाएंगे। ये होगा। ये अब टीए बेस्ड बातें नहीं है, ये सेंटिमेंट्स बेस्ड बातें हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी जब भी मार्केट के अंदर ये देखो, काफ़ी कम लोग बोल रहे थे जिस वक्त मैंने बोला था कि 64 टूटेगी और ये नीचे जाएगा, ठीक है, डंप आएगा। काफ़ी कम लोग थे, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं है, ठीक है। जो लोग बोल रहे थे वो पहले से बोल के बैठे हुए थे। मतलब उस दिन किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई 2 बजे एक बंदा बोल रहा है कि ये होने वाला है और सुबह 9 बजे वो चीज़ हो जाए, ठीक है। तब इतना बड़ा फर्क नहीं था इसका, इसलिए मार्केट में डंप हो गया। सेंटिमेंट्स बता रहा हूँ आपको। पर अभी क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं, काफ़ी लोग अब बातें करना शुरू हो गए हैं। फिर ये टीए किंग कहते हैं अपने आप को। बहरहाल अब बातें करना शुरू हो गए हैं कि भाई ये टूटेगी, टूट के नीचे जाएगी, ये होगा वो होगा, 52 जाएगी, 55 जाएगी। जब मार्केट में ये बातें होना शुरू होती है ना, सेंटिमेंट्स काफ़ी गर्म हो जाते हैं कि यार मार्केट डम 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 करेगी, तब होता ही है कि वेल्स इधर से उठा देती हैं बिटकॉइन। इधर से बाइंग होना शुरू होती है, एक्सचेंजेस कर रही हैं, वेल्स कर रही हैं, इधर से बाइंग होना शुरू होती हैं। 64 400 64 500 तक बीटीसी जाता है। और उसके बाद जब लोगों को ये ट्रस्ट हो जाता है ना, जिनको टीए नहीं आता, जिनके बेचारे पता नहीं कैसे कैसे ग्रुप्स में, जिनको लोग मतलब उनके मॉड्स ये नहीं बता रहे कि यार ये टीए ये हो है, ये मार्केट की कंडीशन है, ये मार्केट के एनालिसिस है, वो बेचारे फंस जाते हैं। वो इधर 62 63 से ऊपर गया बिटकॉइन, उन्होंने कहना है वाह जी वाह, ये तो बिटकॉइन पंप हो गया जी, जल्दी बाइंग करो, स्पॉट वाले बाइंग करो, लॉन्ग वाले लॉन्ग्स करो, लॉन्ग खोलो। ये सब कुछ होने लग जाएगा। सेंटिमेंट्स बता रहा हूँ आपको, मैं कहानी बना के बता रहा हूँ कि ये हमेशा होता है और ये हो सकता है, ये कहानी है, इसमें कोई कोई एनालिसिस नहीं है, सारी कहानी है। ये सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं इसको, टीए नहीं है ये, ठीक है। जैसे ही वो ऊपर जाएगा मार्केट में फंड फैलेगा, मार्केट ऊपर जा रही है, पकड़ो इसको, जैसे ही पकड़ेंगे लॉन्ग करेंगे, फिर मार्केट गिरेगी दोबारा 53 52 इस रेंज में। ये भी रेंज कंफर्म नहीं है कि किस जगह, वो आपको रेंज कंफर्म कर दूंगा मैं, पर आप 51 से लेके 55 की रेंज अपने जहन में रखेंगे, इस रेंज में गिरेगा। ये दूसरी चीज़ भी होगी, मार्केट रेट भी आपको बड़ी मैंने आसान, ठीक है, आसान और काफ़ी डिटेल्ड बता दिया है कि क्या होगा। अब आते हैं सजेशंस के ऊपर कि स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए क्या सजेशन है। देखो स्पॉट जो कर रहे हैं ना अभी, उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि बाइंग कर लो, अभी बाइंग कर लो। जो होल्ड करके बैठे हैं वो होल्ड रखो, अभी इस वक्त होल्ड रखो। मार्केट को जाने दो एक बार ऊपर। 62 500 क्रॉस जैसे ही करती है ना, 62 500 63 500 इस रेंज में जाती है ना, जैसे मार्केट बेच दो। देखो हमने सेफ खेलना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इस तरह तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, हमें तो प्रॉफिट से मरहूम हो जाओगे। भाई प्रॉफिट से मरहूम होने दो, लॉस को प्रायोरिटी दो, ठीक है। लॉस ऊपर रखो, लॉस को प्रायोरिटी दो, प्रॉफिट नीचे आए इसके। लॉस नहीं होने देना यार, प्रॉफिट बेशक कोई दो थोड़ा सा कम हो जाए पर लॉस ना हो। जो नई बाइंग करना चाहते हैं वो कर लो, ठीक है, वो भी कर लो। अगर आप पूरा दिन मार्केट के ऊपर नहीं बैठ सकते तो जो नए बायर्स हैं वो ये करो कि स्टॉप लॉस लगाओ। मतलब जो अभी मार्केट कंडीशन जा रही है देख लो कि यार 58 200 पे मार्केट गई थी तो ये कॉइन मेरा इधर तक आया था, उससे थोड़ा सा नीचे जाके स्टॉप लॉस लगा दो। ये नहीं, जो ये उनके लिए जो होल्ड करके बैठे, जो नए बायर्स हैं जिन्होंने, जो भी यूएसडीटी में बैठे हैं जिन्होंने बाय करना है, तो उनके लिए ये है कि आप 40 to 50% बाइंग कर लो इस वक्त, ठीक है। 40 to 50% बाइंग कर लो। अगर तो आप उस वक्त हुए उस जगह पे जहाँ 63 से ऊपर जाता है बिटकॉइन, तो आप निकल जाना, सेल करके निकल जाना और फिर दोबारा बैठना यूएसडीटी के अंदर। जो होल्डर्स हैं वो भी 63 के ऊपर ऊपर बिटकॉइन जाता है, 62 500 से ऊपर जाता है ना जैसे ही, तो नज़र रखना शुरू कर देना और 63 64 के आसपास निकल आना स्पॉट में से, ठीक है। फिर इंतज़ार करना कि यार अब मार्केट क्या कर रही है। फिर हमें 65 से ऊपर अगर 4 आवर का कैंडल एक दो मिल जाती हैं, मैं अपडेट भी कर दूंगा कि यार हाँ ये हमारी जो रेंज है ना ऊपर वाली वो टूट गई है, अब दोबारा बाइंग कर लो।
होल्ड ना करो, होल्ड जो उन्होंने किया हुआ है होल्ड करो, तो वो फिर कर लेना, वरना सपोर्ट वाले निकल जाना। मतलब मैं अब क्या, मतलब इससे अच्छी ऑप्शन नहीं है हमारे पास पैसे कमाने के लिए कि स्पॉट वाले निकल जाएं 62 63 से ऊपर। ठीक है, जो फ्यूचर वाले हैं, फ्यूचर वाले भाइयों, देखो सपोर्ट लेवल आपको बताए हुए पहले, जो आपको स्कैल्पिंग टेक्निक बताई है उसमें मैंने सपोर्ट लेवल बताए हैं कि ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से उठाओ यहाँ पे जाओ, यहाँ से उठाओ यहाँ पे जाओ, तो वो करना शुरू करो। ठीक है, और उससे ये करो कि सपोर्ट से उठाओ आप, ठीक है, सपोर्ट से उठा के आप रेजिस्टेंस पे बेचो, फिर सपोर्ट से उठा के आप रेजिस्टेंस पे बेचो। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस बनाओ, ये बड़ी टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस ना देखो कि अगर आपने 59 200 58 800 के आसपास लॉन्ग किया हुआ, तो छोटी टाइम फ्रेम पे देखो क्या क्या सपोर्ट बन रही है। 6200 की बन रही है, 60,200 की बन रही है, फिर 60,000 61 200 की बन रही है, फिर 62 की बन रही है, फिर 63 500 63 300 63 700 64 100 64 500 64 65 200, ये याद है मुझे, सारी रटी हुई है। तो ये रेजिस्टेंस है हमारे पास ऊपर, मुझे तो रटी हुई यहाँ बना लेना। तो इन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करते रहो, प्रॉफिट बुक करते रहो, ज़्यादा लालच ना करना कि यार मैं 125x लगाता हूँ, ठीक है, आधा अपना पोर्टफोलियो लगा लेता हूँ इस पे, इधर जाएगा बिटकॉइन 60, अभी मैं उठाता हूँ लॉन्ग करता हूँ 65 पे जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। हौसला करो, थोड़ा हौसला मारो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने सितंबर का महीना भी शुरू नहीं हुआ था और मैंने ये बात की थी कि सितंबर का महीना काफ़ी जो है ना मुश्किल बम्पी राइड होगी, रोलर कोस्टर राइड होगी थोड़ी सी। तो इसमें पैसे लॉस ना करना, क्योंकि अगर लॉस करोगे तो आगे जो बुल रन आने वाला है उसमें रह जाओगे, उसमें आप जो है ना फिर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तब भी बात नहीं मानी थी लोगों ने, कुछ नहीं किया, ना स्टॉप लॉस लगाए, ना मार्केट से निकले, लॉन्ग्स भी खुली हुई थी सितंबर में, जबकि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग का कोई सिग्नल नहीं दे रहा था। लोग लूट गए, बर्बाद हो गए। अब मैं नहीं चाहता कि नवंबर के महीने में कोई लूट गया या बर्बाद हो गया हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं और हम सब, हमारी कम्युनिटी जो है पूरी, वो सब इंजॉय करें यार। दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, जनवरी का महीना तो भी पता नहीं आएगा कि नहीं, दिसंबर का महीना हम इंजॉय करेंगे। दिसंबर में काफ़ी वोलेटिलिटी आएगी मार्केट के अंदर। और दिसंबर में ना, अगर हम दिसंबर की बात करें, इस वक्त के करंट सिनेरियो के लिहाज से ना, मुझे दिसंबर के अंदर ये लग रहा है कि ये टारगेट है मेरा कि बिटकॉइन यहाँ पे जाएगा 64 से 84 86 के आसपास। दिसंबर में इसको जाना चाहिए आराम से कौन से, क्योंकि कोई भी सिनेरियो देख लो ना, जैसे अब ये सिनेरियो बन रहा है कि हमारे पास ये आया, ये आया, ये आना चाहिए, उसके बाद फिर हमारे पास थोड़ी बड़ी करेक्शन आके ऊपर जाता रहेगा, पर हमें इस रेंज पे जाना ही पड़ेगा दिसंबर तक। खुला हुआ है 20 दिसंबर है। 18 से लेके 22 23 दिसंबर तक हमें इस जगह पे जाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी सिनेरियो देख लो ना, यहीं पे जाना चाहिए। ये सिनेरियो आप छोड़ दो, अब ये सिनेरियो देख लो कि यूँ आया, यूँ टूटा, ठीक है, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर ये, तो दिसंबर में यहीं जाना चाहिए। या बेशक वो यूँ चला जाए, बेशक वो यूँ तोड़ के चला जाए, पर ये 80,000 प्लस जाएगा। तो मैं चाहता हूँ उसमें ना हमारे जो ग्रुप के लोग हैं वो कमाएं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है भाई, मैं मैं नहीं चाहता 30 का फिगर आए। 30 का फिगर आया तो आप लोग कहोगे बहुत लंबी वीडियो बना गए आज तो, पर यार बातें इतनी होती हैं, तसल्लियाँ इतनी देनी होती हैं कि यूँ करना पड़ता है। और दूसरा ये कि किसी की बात में नहीं आना भाई मेरे, ये जो आपको बातें बताई हैं पूरी टीए के ऊपर बातें बताई हैं, किसी की बात पे नहीं आना, इधर से लॉन्ग कर दो, इधर से शॉर्ट कर दो, इधर से ये कर दो, तो भाई उसको को मैंने वीडियो देखी थी, उसमें टीए हुआ था, मैं उस टीए के मुताबिक चलूँगा। तो 10 सेकंड रह गए 30 मिनट होने में, तो यही सारे कुछ बता दिए मैंने। स्क्वाड वालों का भी बता दिए, स्क्वाड वालों को
क्लियरली बता दिया कि अभी बाइंग कर लो और फिर बेच देना। अल्लाह हाफ़िज़।